यहाँ पे इस सिस्टम से हमारे लिए इनकम मिल सकता है, और फ्री में जिस वक्त उस बंदे का 10 यूरो बन जाता है तो उसका वहां पे ऑटोमेटिकली पीवी के लिए पैसा कट होगा, और वो बंदा यहाँ पे पीवी हो सकता है, या उसको वहां पे इनकम आ सकता है। और कंपनी के डायरेक्ट में पीवी होने से कल अगर यह एक्टिव हो जाता है तो उसको वहां पे 7,000 हर महीना मिलेगा, क्योंकि पीवी किया है। तो इस सिस्टम से भी यहाँ से इनकम ले सकते हैं। और रही बात मालिकाना हक की, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक 5 मिनट लूंगा सर, फिर आपके और दे दूंगा। तो हमारा जो शॉपिंग पोर्टल है ये डायरेक्ट सेलिंग में जाता है। कई बंदे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में बैठे हैं, वो तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डायरेक्ट सेलिंग में टीम की लेवल कंपनी से दिया जाता था, और डायरेक्ट सेलिंग में हमारा भी अफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग पोर्टल डायरेक्ट सेलिंग में जा रहा है, क्योंकि हमें जितनी भी टीम बनेगी वहां से इनकम आने वाला है। तो हमारा फिर डायरेक्ट सेलिंग में मनी रिलेशन में नहीं जाता है। और कई जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं जितने भी कंपनी, उनका मनी रेशल में क्यों जाता है और हमारा क्यों नहीं जाता? तो देखिए, एक तो यहाँ आप शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर होने से आपको कंपनी में जितना भी प्रोजेक्ट आएंगे और उससे कंपनी को जो बेनिफिट होगा वो आपको यहाँ पे बोलेंगे लाभांश, या उसको शेयर होल्डर का जो हमें बेनिफिट मिलता है 1% हो, 10% हो, या 30% हो, वो आपको शेयर होल्डर होने के कारण यहाँ पे वो बेनिफिट मनी रिलेशन में नहीं जाता है। तो कंपनी यहाँ पे चाहता है हर बंदे को $100 का शेयर दे रखे, और जो भी कंपनी के 30 लाख शेयर होल्डर हैं पुराने, तो उनके आईडी में 50 यूरो भी वहां पे दिख रहा है। तो उसको कंपनी ने बोला है कि आपको $100 का तो हमने फ्री में दे दिया, लेकिन अगर हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो वहां पे वो 30 लाख लोगों के लिए क्या हो जाएगा, शेयर है ना, मालिकाना हक 100% मिल जाएगा। और आप इस 30 लाख लोगों को, ये जो भी कंपनी की ओर से शेयर होल्डर हैं, उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन डेलावेयर सिस्टम में सभी बंदों को यहाँ पे झालाइफ को शेयर देना ये लाजमी है। तो इसीलिए कल के जो न्यूज लेटर आया है वहां पे हमारे सीईओ ने बताया है कि $100 तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर ईरा पैक में वो बंदा यहाँ पे अभी वो ले सकता है तो सचमुच वो मालिकाना हक रख सकता है, ना कि $100 से उन। तो यहाँ पे उसको 300 शेयर्स मिल रहे हैं, किसी को 450 500 शेयर्स मिले, तो ये हम गिफ्ट स्वरूप फ्री में दे रहे हैं। और कोई बंदा यहाँ पे बेच कर भी 10, 5 या $100 का अपने पास रखता है तो वो बंदा इस सिस्टम में आता है, और इसी से हमारा जो लाभांश बोलेंगे या डिविडेंड बोलेंगे वो 100% हमें मिलेगा। और यही सिस्टम से हम डायरेक्ट सेलिंग में जो कमीशन में बोलते हैं कि मनी रोलेशन नीचे जाता है, तो वो यहाँ पे लाभांश स्वरूप में आपको मिल सकता है। और दूसरी डिमांड यानी पे यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट सेलिंग और इसको देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में जैसे जैसे बंदे बनेंगे वैसे वैसे हर प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना पड़ता है, और उसी से जाकर उसको कमीशन देना पड़ता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग पे अभी जो बातें हो रही हैं कि आप किस सिस्टम से आओगे, सही ढंग से नहीं होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग उसको बंद कर रहा है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल क्यों नहीं रहता, क्योंकि मनी रोटेशन नहीं हो रहा, और यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट कौन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जो बंदे यहाँ पे ऐड दे रहे हैं वो ही यहाँ पे प्रोडक्ट बेचेंगे। और शॉपिंग पोर्टल ये हमारे लिए जहा लाइफ का है, ना कि यहाँ का। इसीलिए हर हर डिपार्टमेंट का है। और हमारा एमएलबी एक्टिवेशन से हम झाका टोकन सॉरी इसके अपना जो शेयर सॉरी शॉपिंग पोर्टल है वहां पे प्रोडक्ट तो दूसरे बंदे रखने वाले हैं, लेकिन हम शेयर होल्डर हैं, इसीलिए हमारे लिए वो क्या होगा, शॉपिंग पोर्टल में से कम
10% ले लेकर 30% तक शेयर होल्डर होने के कारण उसको वहां पे कम रेट में हम खरीद सकते हैं, ना कि ज्यादा देकर। तो इसी वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल यहाँ पे नहीं लागू होता है। तो ये बातें समझ में आई होगी। अभी शेयर होल्डर से हमें बेनिफिट क्या रहेगा, तो आप जिस वक्त कुछ बातें देखेंगे, अमेजॉन स्टार्ट हुआ तो अमेजॉन को खुद को डेवलप करते हुए उन्होंने लोगों से अपने शेयर बेचे और इनकम ले लिया या अपना यहाँ पे असेट बनाई। लेकिन इस कंपनी ने या इस प्रोजेक्ट ने, झालाइट ने आपको शेयर फ्री गिफ्ट में दे रखा है, और इसको डेलावेयर में यूएस के जो डेलावेयर वहां चले गई और यूएस में एक्सचेंज है, वहां पे ये क्या हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा। अभी यहाँ पे और एक बात आती है कि कंपनी के शेयर्स तो ऑलरेडी कहाँ पे रजिस्टर है और कहाँ पे लिस्टेड हो गए, दो शब्द अलग अलग है। तो कोई भी प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है तो उसका ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ना कि इंडिया में ओनली। तो उसको वर्ल्ड वाइड का एक ऑफिस निकालना पड़ता है और पूरे जितने देश में वर्क करेगा वहां का एक लोकल ऑफिस यहाँ पे कंपनी को निकालना पड़ता है। और उस सिस्टम से हमारे यहाँ देखेंगे तो इसका हेड ऑफिस अभी डेलावेयर में निकलेगा, वो वर्ल्ड वाइड। और जो लोकल बोलेंगे तो हम इंडिया में उनका बेंगलोर का ऑफिस है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश को है, नाइजीरिया को है, ये लोकल ऑफिसेस हो गए। लेकिन जिस वक्त हमारा वर्ल्ड का ऑफिस इंग्लैंड से चालू हुआ था, उस वक्त वहां पे कुछ शेयर्स, यानी जो हमारे शेयर्स है, ये वहां पे रजिस्टर हो चुके हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज से, और इसकी कॉपी भी हमने यहाँ पे दिखाई थी। और उसके बाद में उसका कंफर्मेशन लेटर भी आपको दिखाया था। पहले 5,000 आए थे, फिर से 5,000 का कंफर्मेशन आ गया था, और फिर से 150 करोड़ का यहाँ पे क्या आया था, पूरी तरह बातें कंफर्मेशन लेटर का पहुंचा था। अभी आगे जाके यही रजिस्टर शेयर्स है, ना कि लिस्टेड। और ये रजिस्टर शेयर्स हम किसी भी वर्ल्ड वाइड के कोने में उसको लिस्टेड कर सकते हैं। ताकि एक किन लोगों को बटा गया था, 30 लाख लोगों को। लेकिन एक दिक्कत है वहां पे आई, जिन लोगों को ये शेयर का मतलब ही नहीं पता, या आईडी पे आपको मिल रहा है, कभी आज तक ऐसा नेटवर्क में कभी शेयर दिया ही नहीं, तो इन कारणों से या आईडी पे हमने जबरदस्ती किन बंदों को लगाया, इसी वजह से इस आईडी को लोगों ने खोला ही नहीं, या वहां पे आईडी लगती है लेकिन कंपनी का इनकम नहीं आ रहा, इसी वजह से भी लोग उधर जा रहे हैं। तो ऐसे कारणों से कंपनी के पास, और दूसरा एक था यहाँ पे जो डमी आईडी लगे हैं। डमी आईडी आप बोलेंगे नाम तो सही है, लेकिन यहाँ पे ईमेल को दिया गया है। अगर किसी का ईमेल थोड़ा सा भी चूक गया, डॉट डालना चूक गया, या कोई वहां पे कई बंदों ने मजाक करके भी आईडी निकाले। मजाक यानी क्या, थोड़ा ईमेल में चेंज करो और आईडी लगाओ, ईमेल में चेंज करो आईडी लगाओ। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट बता देते हैं। जिस वक्त अप्रैल में 24 लाख लोगों का डाटा दिख रहा था, हो गए चलो 30 लाख लोग, तो 44 लाखों का वहां पे डाटा दिख रहा था, और फिर से उसको शॉर्ट आउट करने के बाद खाली वहां पे 24 लाख ही दिखने लगे, बाकी के 20 लाख तो डमी आईडी में चले गए। लेकिन रोबोट लगने से उन बंदों को कंपनी की ओर से शेयर दिए जा रहा था। तो ये 20 लाख लोगों का डमी आईडी या कुछ बातें फ्री हो गई और आईडी नहीं खुल रहे हैं, ऐसे लोगों को उन्हें शॉर्ट आउट करना पड़ा, और उसी के शेयर्स आज हमारे पास 90% हो चुके हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, कंपनी ने 90% बोला है, मैं तो बोल रहा हूँ 50% तो हो गए हैं, और इसको कंपनी FS2 में आपके पास लेके आई, ना कि किसी का अभी वहां पे निकाल रहे। और कंपनी ने बोला है अगर किसी के आईडी पे यहाँ पे दिख रहा है तो आप लेना चाहते हैं तो कंपनी के झा लाइफस्टाइल स्टोर को मेल करें, ताकि आप पीवी किए हैं
और आपके शेयर्स वापस दिए जा सकते। तो ये सिस्टम को समझना है। आज तक कोई प्रोजेक्ट ने आपको